मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज कलि समुद्र बुड़त लख्यों प्रगट्यों सत जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जोड़ से। श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की श्री बल्केश्वर महादेव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अर्चित भैया प्रसाद को ढकवा दीजिए किसी कपड़े से वस्त्र से। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भक्त वत्सल भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद परम भागवत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। मां यमुना के इस परम पुनीत तट पर स्थित विल्वकेश्वर वन में स्थित भगवान विल्वकेश्वर के इस परम पुनीत छत्र छाया में बैठकर हम और आप चल रहे इस श्री राम कथा महोत्सव के आज इस समय खष्टम सत्र में छठवें सत्र में हम और आप सभी लोग उपस्थित भय हैं। इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान महेश चंद्र सिंघल जी, साथ में मैया श्रीमती माया देवी सिंघल जी। इनके साथ आज इस खष्टम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान मनीष गोयल जी एवं श्रीमती संगीता गोयल जी। ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। स्थान के श्री महंत पूज्य श्री कपिल नागर जी, भैया अर्चित पांड्या जी, इनकी पूरी सेना, पूरा परिवार
आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। प्रातः बेला के सत्र में हमने और आपने श्री सीताराम विवाह के पूर्वार्ध की कथा को श्रवण किया, धनुष यज्ञ तक की। उत्तरार्ध की कथा इस समय हम और आप गाएंगे, श्रवण करेंगे। भगवान ने धनुष का खंडन किया। लेकिन आपसे एक निवेदन करूं, राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा, यही तो बात है। राम जी धनुष तोड़ने नहीं गए थे। सुबह की कथा याद करिए, विश्वामित्र जी ने क्या कहा था बक्सर में? तब मुनि सादर कहा बुझाए, चरित एक प्रभु देखिय जाए। विश्वामित्र जी ने कहा था, राम जी एक धनुष यज्ञ देखने चलना है। राम जी धनुष यज्ञ में भाग लेने नहीं आए थे, धनुष यज्ञ दर्शन करने आए थे। इसका अर्थ राम जी तोड़ने नहीं गए थे। तो राम जी क्यों तोड़ दिए? राम जी धनुष को तोड़ने तब उठे जब गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी ने उनको आज्ञा दी, आदेश दिया कि उठहु राम भंजहु भव चापा, और केवल धनुष न तोड़िए, मेटहु तात जनक परिताप। दो बात कही गई। विश्वामित्र जी ने कहा धनुष का भंजन करिए और जनक जी के परिताप का शमन करिए। अब जनक जी का परिताप क्या था? धनुष नहीं टूटा, ये परिताप नहीं था उनका। जिस दिन मेरी मां किशोरी जी लेपन करने के लिए स्थान को बाएं हाथ से धनुष को उठा ली थी, अपने किशोरी मैया ने बाएं हाथ से धनुष उठा लिया। और ये दृश्य देखते जनक जी महाराज समझ गए कि मेरी बेटी कोई सामान्य कन्या नहीं है, तो शक्ति है। शक्ति ने अवतार लिया मेरे घर में। और जनक जी समझ गए यदि शक्ति आई है मेरे घर में तो शक्ति का वर्ण करने के लिए भगवान भी आएंगे, क्योंकि भगवान ही शक्ति का वर्ण कर सकते हैं। तो जनक जी महाराज समझ गए कि ये धनुष ही एक वो माध्यम है जिसके कारण मुझे भगवान का दर्शन होगा। और आपसे एक बात कहूं, जनक जी का प्रण धनुष तोड़ने उड़ने का नहीं था। जनक जी का प्रण केवल इतना था कि जो धनुष उठाएगा, झुकाएगा, उसकी डोरी चढ़ा देगा प्रत्यंचा, उसी से विवाह कर देंगे। तो ये तोड़ क्यों दिए राम जी? इसलिए तोड़ दिए कि जनक जी महाराज के बंदीजन उनसे 2 कदम आगे बोल गए। मोह बस क्या बोल गए? राज समाज आज जोई तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। जो आज तोड़ देगा उसकी जय जयकार होगी। इस कारण उसको तोड़ना पड़ा। अब जब किसी भी राजा से धनुष हिला नहीं, तब जनक जी महाराज के मन में यह भाव आया, क्या मेरे जीवन का भजन अभी उतना पुष्ट हुआ नहीं कि मैं भगवान का दर्शन कर पाऊं? जो धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाकर इसको खंडित कर देता वही भगवान होते। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं हिला तो जनक जी महाराज को आत्मग्लानि हुई कि मैं भगवान के दर्शन से वंचित रह गया। तो वही विश्वामित्र जी कहते हैं कि उठहु राम, अब पहला काम करिए, भंजहु भव चापा, और दूसरा मेटहु तात जनक परिताप। जनक जी का जो पश्चाताप है उसको राम जी समाप्त करिए। तो राम जी धनुष तोड़ने कब गए?
कहिए कहिए। गुरु जी की आज्ञा मिलने के बाद, और पुनः एक बार कहता हूं, जब हमको श्रेष्ठ कोई कार्य करने की आज्ञा दे देते हैं तो फिर हमको करना नहीं होता है, श्रेष्ठ की आज्ञा ही हमसे वो कार्य संपन्न करा देती है, हम केवल निमित्त मात्र रहते हैं। इसलिए धनुष किसने तोड़ा? गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद ने तोड़ा। राम जी के परिवार में कौन जानता है कि राम जी भगवान है और मानता है? कहिए। मां कौशल्या। लेकिन आप पढ़िएगा, राम जी जब विवाह करके पहुंचे हैं मिथिला से अयोध्या, तो कौशल्या मैया राम जी का स्वागत करके कमरे में जाकर बार बार निरखत प्रभु बहिया। कौन कौन? कौशल्या मैया बार बार निरखत प्रभु बहिया, मन आचरज अपार, निहार जाऊं बारे वाले। क्यों? मेरो लाला बड़ो सुकुमार, मैं निहार जाऊं बारे वारे। मां पूछती है, राम ये कहो, कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए उठाई शंभु धनु, झेले इतना भार, मैं निहार जाऊं बारे बारे। तब तक लक्ष्मण भैया ने कहा, अरे मां इतना नहीं, राम जी ने भैया ने ताड़का सुबाहु को भी मार दिया। क्या? राम प्रबल ताड़का और सुबाहु, कैसे किए संहार, निहार जाऊं बारे। अब दर्शन करिए। मैया जानती है कि मेरा राम जीव नहीं है, जगदीश है, उसके बाद भी कहती है, मैं बताऊं राम ये सब काम तुमने कैसे कर लिया? जानी पड़त गुरु कृपा दृष्टि से, जानी पड़त गुरु कृपा दृष्टि से, हो गयो संकट पार, निहार जाऊं बारे बारे। मेरो राघव बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारे। मां कौशल्या कहती है, राम मुझे लगता है कि गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि से ये असंभव भी संभव कर लिया आपने। जीवन में कोई भी, पुनः एक बार कहता हूं, जीवन में कोई भी व्यवहार करने से पहले अपने श्रेष्ठ के आशीर्वाद को लेने का स्वभाव बनाया जाए। मिथिला की सखियां तो कुछ और ही कहती है राम जी से। विवाह के बाद कोहबर में राम जी ऐसे बैठे थे, राम जी तो शांत होकर बैठे थे। लक्ष्मण जी, सखियां बोली, इतने तन क्यों रहे हैं आप? लक्ष्मण भैया बोले, तनने वाला काम किए तो तन रहे हैं। सखियां बोली, कौन सा काम कर दिए? पहाड़ तोड़ दिए कहा? लक्ष्मण भैया बोले, जिस धनुष को दुनिया के दीप के राजा हिला भी नहीं पाए, उस धनुष को मेरे भैया ने क्षण भर में खंडित करके रख दिया। सखियां बोली, इस भ्रम में न रहिएगा कि आपके भैया ने तोड़ा है, ये भ्रम है आपका। लक्ष्मण जी बोले, किसने तोड़ा है फिर? सखियां कहती हैं, स्वामी जी का पद है, अंतरा का है, भंजे हूं चाप गुमान न लाओ, भंजे हूं चाप। सखियां कहती है, घमंड न करिए कि आपने तोड़ दिया। अरे भंजे हूं चाप गुमान न लाओ, सिय की कृपा है
भाग्य मनाओ, मिले जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की। धर ध्यान सुनो धनुषधारी, गारी मिथिला की। कहने का अर्थ है माई बाप, भगवान के साथ गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद था, उस आशीर्वाद ने धनुष का भंजन करा दिया। सखियां वाद्य बजाने लगी, मंगल गीत गाने लगी, न्यौछावरी करने लगी, आरती उतारने लगी, आनंद महोत्सव चली रहा था। तभी दर्शन करिए। अच्छा एक बात समझिएगा, जो आदमी कोई काम नहीं करता वो एक काम बहुत बढ़िया करता है। जानते कौन सा काम? हल्ला करना। भोज होता है ना, भोज, तो जो आदमी कोई काम नहीं करता हल्ला करता है, पूड़ी चलाओ, सब्जी चलाओ, वो सबको ऑर्डर देता है। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला भी नहीं था, वो सारे राजा जैसे राम जी के गले में वरमाला देखे लगे जहां तहां गाल बजाने। क्या गाल बजाने? कहने लगे केवल धनुष तोड़ने से विवाह कैसे हो सकता है? हमारे रहते ये बालक कन्या को लेके चला जाएगा, पकड़ो, धर लो, दबोच लो, बंदी बना लो। अच्छा उठ कोई नहीं रहा है, उठ कोई नहीं रहा है, सब बैठे बैठे चिल्ला रहा है, कह रहा है बंदी बना लो उसको। तो एक ने कहा यदि महाराज जनक सहायता कर दे तो हम अभी बंदी बना लेंगे। जनक जी कहाँ सहायता करेंगे हो? कैसे कैसे तो धनुष टूटा है, जयमाल हुआ, अब जनक जी क्यों सहायता करने जाएं? सारे राजा लगे चिल्लाने। लक्ष्मण भैया ने राम जी से कहा कि भैया ये राजा लोग हमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो एक बार हम मिल आवे। राम जी बोले शांत रहिए। क्यों? इन राजाओं को शांत करने के लिए बाबा जी आ रहे हैं। ही इज ऑन द वे, बस कुछ ही क्षण में पहुंचने वाले हैं। कौन बाबा जी? परशुराम जी गोस्वामी जी कहते हैं जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो उस धनुष के टूटने की ध्वनि केवल पृथ्वी पर नहीं, भरे भुवन घोर कठोर रव रविवादि तजिमारग चले। सूर्यलोक से सूर्य नारायण के घोड़े पटक कर भागने लगे। पाताल में दिग्पाल धूरी पर कलमला उठे। धरती पर सुर मुनि ने कान बंद कर लिया। 3 लोक तक आवाज गूंजी थी। उड़ीसा में एक पर्वतमाला है महेंद्र, उसी महेंद्र पर्वतमाला पर परशुराम जी ध्यान में अवस्थित थे। धनुष की टंकार सुनाई पड़ी टूटने की, नेत्र खुला, आवाज पहचान गए, अरे ये तो शिव के पिनाक के टूटने की ध्वनि है। और आपको बताऊं ये धनुष परशुराम जी ही जनक जी के घर में रखवाए थे। परशुराम जी के पास 2 धनुष थे, एक शंकर जी का पिनाक और एक भगवान श्री हरि का अजगव। तो एक ही आदमी 2 धनुष लेके कैसे घूमेगा? तो शंकर जी का धनुष वो जनक जी के घर में कहें कि हमारी अमानत आप घर में रखिए, हम बाद में लेके जाएंगे। जब टूटने की आवाज सुनाई पड़ी तो क्रोध से भर गए। टूट गया, उसी वेश में पहुंच गए। गोस्वामी जी कहते हैं तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुने शिव धनु। थोड़ा आगे घसक आइए जहां जगह मिले। आयउ भृगुकुल कमल पतंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा। गौर शरीरा भूति भल भ्राजा, गौर शरीरा भूति भल भ्राजा। और क्या? भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा।
जटा शशि बदन सुहावा, शीश जटा शशि बदन सुहावा, परंतु ऋषभ कछुक अरुण होइयावा, ऋषभ कछुक अरुण होइयावा, भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहज हूँ चितवत मन हूँ रिसाते, सहज चितवत मन हूँ रिसाते, सहज हूँ चितवत मन हूँ रिसाते, सहज चितवत मन हूँ रिसाते, सहज चितवत मन हूँ रिसाते। इन चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने परशुराम जी के स्वरूप का वर्णन किया। कैसा स्वरूप है? गौर शरीर, शरीर कैसा है? गोरा, लेकिन उस गोरे शरीर पर भूति भल राजा, पूरे गोरे शरीर पर भस्म का लेपन है, भभूत का लेपन है। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल, भाल मने ललाट, भाल कैसा है? विशाल, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। जिस मनुष्य का ललाट जितना बड़ा होता है वो उतना अधिक भाग्यशाली होता है। यदि बाल उड़ने के पहले, उड़ने के बाद तो पूरा ललाटे है। पंडित जी को देखिए, हमारे यहां से लेके यहां तक पूरा ललाट ही है इनका, उड़ने के पहले। यदि हमारे महंत जी का देखिए कितना दिव्य ललाट है, विशाल, अद्भुत। विशाल ललाट हो तो वो दिखाई पड़ना चाहिए। ऐसा हेयर स्टाइल ना बना ले कि ललाट ही छिप जाए, है? विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। गोस्वामी जी कहते हैं सर पर शीस जटा, सिर पर जटाओं का मुकुट है, शशि बदन सुहावा, गोरा शरीर है। परंतु गोरा आदमी जब क्रोध में होता है तो चेहरा कैसा हो जाता है? लाल। ऋषभस, ऋष मने क्रोध के कारण, कछुक अरुण होई आवा, क्रोध के कारण चेहरा लाल हुआ है। क्रोध कैसा है अब वो दर्शन करिए। भ्रिकुटी कुटिला, भ्रिकुटिल मतलब ये कैसी है? कुटिल, टेढ़ी। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, नेत्र से मानो क्रोध बही रहा हो, नयन रिसराते, और जिसकी ओर प्रेम से भी देख रहे हैं। सहज हूँ चितवत मन हूँ रिसाते, उसी मोड में महेंद्र पर्वत से चले हैं परशुराम जी। जिसकी ओर प्रेम से भी देख रहे, अच्छा, उसको लग रहा है कि मानो आज जीवन का अंतिम दिन ही है हमारा। कमर में फरसा बंधा है, कंधे पर वृषभ कंध, वृषभ की बाती विशाल वक्षस्थल है उनका, सुंदर यज्ञोपवीत शोभायमान है, कमर में मृगचर्म लिपटा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं शांत वेश परंतु करनी कठिन बरन न जाय स्वरूप। जैसे सभा में परशुराम जी प्रवेश किए हैं, जितने राजा थे
जो कही रहे थे पकड़ लो, बांध लो, बंदी बना लो, वो सारे राजा आपन आपन धनुष बाण छिपा करके, हाथ में लेकर के नहीं, छिपा करके, कहीं बाबा जी देख न ले कि हम धनुष बाण लिए हैं, धनुष बाण छिपा करके लाइन लगा लिए। जैसे कथा के बाद प्रसाद के लिए लाइन लगती है ना पीछे पंडाल में, उसी प्रकार सारे राजा लाइन लगाकर और परशुराम जी के आगे पितु समेत कही कही निज नामा, पिताजी का नाम लेकर अपना नाम बताकर सारे राजा लगे करन सब दंड प्रणाम। सारे राजा परशुराम जी को दंडवत करने लगे, जय हो प्रभु। ये तो जय हो बोल रहे हैं, मन में बोल रहे हैं, ई कहां से आ गए। प्रणाम करके सारे राजा लाइन में खड़े हो गए, कतारबद्ध होके आपस में चर्चा करने लगे। यदि हमको तनिक भी पता रहता कि ये बाबा जी भी यहाँ आने वाले हैं, हम कसम खा के कहते हम आते नहीं यहाँ पर, अब तो आके फंस गए। सारे राजा दंडवत प्रणाम किए। जनक जी महाराज आकर मिले हैं। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सीता जी को बुलाकर आशीर्वाद दिया है। परशुराम जी ने मेरी माँ को आशीर्वाद दिया, सखियां सीता मैया को लेकर गईं। अब विश्वामित्र जी आकर मिले हैं। राम लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा इनके चरणों में दंडवत करिए और यहाँ दर्शन करिए। भले क्रोध में आए हैं तो क्या हुआ, दिव्य सर्वकाल दिव्य रहता है। क्रोध की स्थिति में भी परशुराम जी की दृष्टि जैसे मेरे राम जी के ऊपर पड़ी। पहले तो ऐसे थे, और जैसे मेरे राम जी को देखे, राम जी को देखते यहां से भगवान के रूप में खो गए। गोस्वामी जी कहते हैं राम ही चितई, राम जी को देखकर परशुराम जी के रहे थके लोचन, भगवान के रूप में ही आंखें जाकर फंस गई। रूप अपार मार मद मोचन, बहुत देर तक परशुराम जी राम जी को ही ऐसे ऐसे देखते रहे। तब अचानक याद आया मैं यहाँ क्यों आया हूं। और जैसे याद आया, राम जी को ऐसे दिख रहे थे, फिर जैसे याद आया जनक जी को बुलाया, इधर आओ। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जान सब रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं जैसे मानो कुछ नहीं जानते हो, अनजान हो। पूछत जान अजान जिम। बोले जनक, आज आपकी सभा में ये दीप के राजा क्यों एकत्रित हुए हैं। उस समय नियम था कि किसी को भी धरती पर क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो तो पहले परशुराम जी से अनुमति लेनी पड़ती थी। आज की भाषा में कहे तो एनओसी लेनी पड़ती थी। जब तक परशुराम जी अनुमति नहीं देते थे, क्षत्रियों का समूह एकत्रित नहीं होता था। यहाँ दीप के राजा आए हैं। परशुराम जी ने पूछा, कहूँ जड़ जनक, धनुष कै तोड़ा। पहले पूछे इतने राजा क्यों आए हैं। तो जनक जी महाराज ने सब बता दिया। प्रभु, हमारी बिटिया का स्वयंवर था विवाह का, उसी स्वयंवर में सब लोग पिनाक केंद्र में रखा गया था, उसी में सारे राजा आए हैं। जैसे कहा तब तक पिनाक के टूटे हुए खंड पर दृष्टि चली गई। क्रोध और भड़क गया। परशुराम जी बोले, ऐ जड़ जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा है, निकाल करके बाहर करो उसे, निकालो, वरना जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है अभी संकल्प करके उतनी धरती को पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त कर दूंगा, निकाल करके बाहर करो। सारे लोग थर थर कांपने लगे, अब क्या होगा। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, एक राजा बगल के राजा से बोला, हमको पता था ये होगा, तुम क्या जानते हो, हमारे में बल नहीं है, हम धनुष तो नहीं तोड़ सकते थे, हम पहले जान गए थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है, इसलिए हम गए, नाटक करके चले, हम तो प्रयास ही नहीं किए, हम तोड़ दिए होते। सारे राजा डिंग हाँकने लगे,
अब मन ही मन अपने भगवान से कहते, जय हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है प्रभु। हम कहते हमसे तुड़वा दीजिए, आपने नहीं तुड़वाया, बहुत बढ़िया किया प्रभु। यदि हमसे धनुष टूटा होता तो आज बाबा हमको तोड़ देते। हाँ। सीता जी, सुनैना जी सब कांप रहे हैं डर के मारे, और सबको भयभीत देखकर मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं आगे आए और राम जी की भाषा दर्शन करिए। राम जी प्रणाम करके कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई के एक दास तुम्हारा, होई के एक दास तुम्हारा, आय सुका कहिए कि न मोई, कहिए क्या आज्ञा है। आय सुका कहिए कि न मोई, सुनी विसाय बोले मुनि कोय, सुनी साई बोले मुनि कोय, सुनी साय बोले मुनि कोय, सुनी साई बोले मुनि कोय। राम जी स्वयं आगे गए। राम जी ने जाकर ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ दिया, क्या कहा, प्रभु इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा।